हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प IAS में। आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में टोटल, जो गांधी जी का जन्म से लेकर आज़ादी तक भारत के, और पूरा फैक्ट भारत के आज़ादी में क्या क्या योगदान है, कैसे क्या किए, सब कुछ देखते हैं अच्छे से। गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस है 2 अक्टूबर 1869 और बर्थ प्लेस है पोरबंदर, गुजरात। फादर नेम है करमचंद गांधी, मदर नेम है पुतलीबाई, वाइफ के नेम है कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में ही हुआ था। स्पिरिचुअल गुरु है रायचंद्र भाई, पॉलिटिकल गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, प्राइवेट सेक्रेटरी थे गांधी जी के महादेव देसाई, जो 1917 से लेकर 1942 तक रहे, और प्यारेलाल नैयर, जो 1942 से लेकर 1948। अब गांधी जी का सारा देखते ईयर बाय क्या क्या है। महात्मा गांधी जी को देखते ईयर बाय कैसे है। तो पहले साउथ अफ्रीका का देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका में कब तक रहे थे? 1893 से लेकर 1914 तक। पूरा क्रोनिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। पहले 1893 में क्या क्या हुए? गांधी जी क्या हुए? साउथ अफ्रीका के लिए गए। डिपार्चर ऑफ गांधी टू साउथ अफ्रीका। अब वहाँ पर एक्सपीरियंस किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म में, जो गांधी जी फेमस इंसिडेंट गांधी जी थ्रोन। और इसके बाद यहाँ पर एक फेमस इंसिडेंट होता है, गांधी जी को सेंट पीटर्सबर्ग में, जो पीटर्सबर्ग स्टेशन से 7 जून को वहाँ से फर्स्ट क्लास टिकट लिए हुए थे गांधी जी, तब फिर भी वहाँ के गोरे लोग ने गांधी जी को स्टेशन से फेंक दिया। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट यहीं पर होते। और इसके बाद होता 1894 में देखते हैं क्या है। 1894 में गांधी जी नटल इंडियन कांग्रेस की फाउंडेशन करते हैं। 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस की फाउंडेशन करते हैं गांधी जी। 1899 में देखते हैं। 1899 में गांधी जी इंडियन एम्बुलेंस कोर फाउंडेशन करते हैं, जो बोर वार हो रहा था वहाँ पर, सिविलियन वार, उसके लिए। तो 1894 में क्या किया? इंडियन एम्बुलेंस कोर के फाउंडेशन करते हैं, जो बोर वार के थ्रू होता। अंग्रेज वहाँ साउथ अफ्रीकन के लड़ते बोर वार में गांधी जी सहयोग करते हैं। किसको? तो अंग्रेज को, जो एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी को 1912 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार होते हैं, वहाँ पर इसको केसरे हिंद की उपाधि दिया गया। इसके बाद देखते 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में गांधी जी फाउंड करते किस चीज़ का? इंडियन ओपिनियन, जो मैगजीन है, फाउंडर है इंडियन ओपिनियन, ये मैगजीन है। और दूसरा क्या फाउंड करते हैं? फोनिक्स फोनिक्स आश्रम की फाउंड करते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? तो डरबन में। इसके बाद 1906 ईस्वी में क्या होता है? 1906 ईस्वी में गांधी जी फर्स्ट सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं।
जो किसके अगेंस्ट में, तो एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में। कहाँ था, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में। उसके बाद 1906 ईस्वी हो गया। 1907 ईस्वी में गांधी जी 1907 ईस्वी में क्या करते हैं, सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पास फॉर एशियन। वहाँ पर क्या था कि एक ब्रिटिश ने लॉन्च किया, जो यहाँ से माइग्रेट होकर, इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ का पीपुल जाते थे काम करने के लिए, लेकर जाते थे उसको। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और पास लेकर घूमना पड़ता था। तो इसके अगेंस्ट में ये सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। 1908 ईस्वी में गांधी जी को फर्स्ट टाइम जेल में डालते हैं, ट्रायल पर, ट्रायल एंड इम्पीच। फर्स्ट टाइम जेल में डालते, कहाँ पर, तो जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में गांधी जी 1910 ईस्वी में गांधी जी फाउंडेशन करता किसका, तो टॉसले फार्म का, टॉसले फार्म का फाउंडेशन करता। उसके बाद इसका लेटर बाद में नाम क्या पड़ जाता है, गांधी आश्रम। तो कहाँ पर टॉसले फार्म का फाउंडेशन करता है, जोहान्सबर्ग में। साउथ अफ्रीका में। इसका बाद में नाम पड़ जाता है गांधी आश्रम। इसके बाद देखते हैं 1913 ईस्वी में गांधी जी क्या करते, सत्याग्रह अगेंस्ट करता है, जो सत्याग्रह लॉन्च करता है, जो यहाँ पर नॉन क्रिश्चियन रहता है ना, नॉन क्रिश्चियन रहता है, उसको अंग्रेज लोग मैरिज हुआ रहता है उसको मानता नहीं, वो उसको बोलता है क्रिश्चियन धर्म में अपना, इसके बाद मैरिज होगा, उसी के बाद हम मानेंगे कि मैरिज है, नहीं तो इलीगल होगा। कहाँ पर, तो केप टाउन में। 1914 ईस्वी में क्या होता है, 1914 ईस्वी में क्या होता है, गांधी जी क्यूट साउथ अफ्रीका फॉर एवर, सदा के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ देते हैं। और इसके बाद 1914 ईस्वी में ही गांधी जी को अवार्ड दिया जाता है केसरे हिंद का। केसरे हिंद का फॉर इंडियन एम्बुलेंस कोर, जो ड्यूरिंग वॉर में किए थे, केसरे हिंद का पुरस्कार दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है गांधी जी को 1914 ईस्वी में। इसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी इंडिया आ जाते हैं, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इंडिया 1914 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक। गांधी जी इंडिया आते हैं, इंडिया में देखते हैं गांधी जी का क्या क्या है। 1914 से 1948 तक इंडिया में
इसका टर्म देखते हैं। पहला देखते हैं 1915 ईस्वी में, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इंडिया आते हैं तो क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया था उस दिन। और 9 जनवरी को ही जब क्या कहते हैं गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की फाउंडेशन करते हैं। कहाँ पर? तो कोर्च में, कोचार में। बाद में 1917 ईस्वी में इसको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे। और इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के एडवाइस पर गांधी जी को बोलते कि 1 ईयर पहले पूरा इंडिया घूमो विदाउट मतलब बिना मुंह खोले पूरा इंडिया घूमो, बिना कुछ बोले 1 साल तक इंडिया घूमो। उन्नीस सौ 16 ईस्वी में देखते हैं। 1916 ईस्वी में क्या हुआ? गांधी जी क्या करते हैं? अपना स्पीच देते कहाँ पर? BHU के ओपनिंग सेरेमनी में। BHU के ओपनिंग सेरेमनी में कितना? तो BHU कब ओपनिंग हुआ? 4 फरवरी 1916 को BHU की स्थापना। उसमें गांधी जी स्पीच देते हैं। और उसके बाद गांधी जी लखनऊ सेशन अटेंड करते हैं। यहाँ पर मिलते हैं राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के फार्मर के बारे में बताते हैं, किस तरह से इंडिगो प्लांटिंग होता है। इंडिगो प्लांटर के दुख दर्द को बताते हैं यहाँ पर राजकुमार शुक्ल, जो किस तरह 3 कठिया सिस्टम यहाँ पर प्रभावित है, उसके बारे में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल इनवाइट करते कि हमारे चंपारण में आइए और देखिए किसान की हालत। 1917 ईस्वी में गांधी जी क्या किए? चंपारण कैंपेन्स किए। कब? तो अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह किया। और गांधी जी का ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था इंडिया में।
फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था इंडिया में। इससे पहले पहला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कर चुके 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में, और इंडिया का ये पहला था। और मास लेवल पर कहा जाए तो 1930 का खेड़ा मूवमेंट, ये नहीं। उसके बाद सॉरी, खेड़ा भी नहीं होगा, 1930 वाला होगा मास लेवल पर। तो 1917 का ये कहानी हो गया। अब देखते हैं 1918 में फरवरी 1918 को गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी स्ट्रगल करते हैं किसके थ्रू, किसके, अहमदाबाद मिल स्ट्राइकर के खिलाफ। जो इंडस्ट्रियल वर्कर रहता है उसको कुछ बोनस वोनस नहीं मिला रहता, उसके खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी का जिंदगी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। गांधी जी के फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। उसके बाद 1917 में ही खेड़ा सत्याग्रह करते हैं जो गुजरात में है। गुजरात में है किसके लिए, तो वहाँ के किसान के लिए, जो फेमाइन आ जाने के बाद भी वहाँ पर जो कर में छूट नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह में फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करते फिर खेड़ा सत्याग्रह में। 1919 में गांधी जी रोलेक्ट सत्याग्रह करते हैं, जो इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इसमें रोलेट सत्याग्रह में क्या था कि वो जब 1919 में रोलेट नाम का एक ये था, क्या बोलते हो उसको, जज, इसने एक एक्ट लाया, उसमें ब्लैक एक्ट, इसमें नो वकील, नो अपील, नो दलील। मतलब किसी भी जिसको चाहो उसको उठाकर जेल में डाल दो, बिना कोई वकील के, बिना कोई दलील के, बिना कोई सुनवाई के। तो रोलेट सत्याग्रह के खिलाफ ये गांधी जी सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अमृतसर के दो प्रोफेसर सत्यपाल और प्रोफेसर किसलो, वो दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में डाल दिया, तो उसके प्रोटेस्ट में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग गैदर हुए। हजारों को, मतलब 2000 3000 हजारों की संख्या में लोग गैदर हुए। और उस दिन बैसाखी का पर्व था। बैसाखी का पर्व था, बैसाखी मनाने के लिए उत्सव हुए। और वो प्रोफेसर डॉक्टर किसलो और प्रोफेसर सतपाल को गिरफ्तार के विरोध में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। तो क्या हुआ, जनरल डायर के कमांडर माइकल ओ डायर ने यहाँ पर गोली चलवा देते हैं। उसमें हजारों के लोग में यहाँ पर डेथ कर जाते हैं। तो उस में जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ। उसमें गांधी जी क्या किया,
रोल एक्ट के खिलाफ में गांधी जी क्या करते हैं, केसरे हिंद जो गोल्ड मेडल मिला है उसको गांधी जी रिटर्न कर देते हैं। जालियांवाला बाग हो गया। उसके बाद 1919 ईस्वी में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी सेटअप होता है, जो उस समय ब्रिटेन वर्ल्ड वार पर थे 1914 से लेकर 1918 तक। वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ये कहता है कि अरब साइड के एम्पायर को, खलीफा को, कि अगर टर्की फॉल हो जाएगा तो उसको डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। फिर भी अंग्रेज ने डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो इंडिया के और जगह के मुसलमान सब बहुत खफा थे इससे। तो इसके प्रोटेस्ट में खिलाफत आंदोलन हुआ, जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनते हैं और इसका प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया जाता है। 1920 से लेकर 1922 तक का देखते हैं तो क्या करते हैं गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट साथ में चलाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट साथ में चलाते हैं। गांधी सोचते कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मिलेगा तो सिंपैथी बहुत बड़ा मिलेगा इसमें। तो कब से कब तक 1 अगस्त 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक। और होता यूँ है कि 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाते हैं। चौरी चौरा में इसके कांड हो जाता है। इसमें पुलिस वालों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आदमी उस पर गोली चला देते हैं। उसके बाद वो आदमी सब ने मिलकर पुलिस को मतलब थाने में बंद करके आग जला देते। उसमें बहुत सारे पुलिस लोग वाले डेथ कर जाते हैं। उसके देखते हुए कब हुआ चौरी चौरा का थी तो 4 फरवरी 1922 को गांधी जी वो कांग्रेस वर्किंग समिति को बुलाते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बुलाते हैं और 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी चौरी चौरा मूवमेंट को वापस, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस खींच लेते हैं। और गांधी जी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का 1920 से लेकर 1922 तक ये फर्स्ट मास मूवमेंट था। उसके बाद क्या करते गांधी जी 1924 ईस्वी में बेलगाम सेशन होता है, जो कर्नाटका में है। बेलगाम सेशन कर्नाटका में। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनते हैं। 1925 से 27 तक गांधी जी 1925 से 1927 तक गांधी जी क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से गांधी जी 1925 से 1927 तक रिटायर हो जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, और अपने आप को कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भाग लेते हैं। उसके बाद 1927 ईस्वी में गांधी जी फिर से पॉलिटिक्स में रिज्यूम करते हैं।
अब देखते हैं 1930 से 1934 तक गांधी जी क्या क्या किए। 1930 ईस्वी में गांधी जी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट लॉन्च किए, जो दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह से काफ़ी फेमस हुआ। तो ये कब हुआ अप्लाई, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दांडी मार्च हुए, जो 24 दिन का सफ़र था, 24 डे का सफ़र था और टोटल 240 मील की यात्रा किए। दांडी जाकर यहाँ पर साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम टू दांडी। और यहाँ पर बिहार से एक आदमी था इस साल्ट सत्याग्रह में ओनली, इसका नाम है गिरिवराज चौधरी। कभी कभी यूपीएससी में पूछ सकता है कि बिहार से कौन से आदमी थे दांडी मार्च में, तो गिरिवराज चौधरी बिहार से थे। उसके बाद तो और इस सत्याग्रह को 2-3 फेज में बांट सकते हैं। और इसके बाद इस सत्याग्रह के लिए जो वहाँ टाइम मैगजीन था, गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बोला गया। और इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी विन पैक्ट होते हैं, जो गांधी जी को बोलते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लीजिए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। तो गांधी जी क्या करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 ईस्वी में होता है। उसके बाद गांधी जी को वहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ा। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक होता है, सितंबर 7 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। वहाँ से गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा, कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं। उसके बाद गांधी जी को फिर से सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1931 में। वहाँ से वापस होने के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। तो 1934 में आप देखते हैं नया फेज 1934 में से 1939 तक गांधी जी रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं। और इसी बीच में हरिजन सेवक संघ और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में गांधी जी इंक्लूड हो जाते, तो अनटचेबिलिटी को लेकर गांधी जी फिर से 1939 में अपना पॉलिटिक्स रिज्यूम करते हैं। गांधी जी अपना पॉलिटिक्स 1939 में रिज्यूम करते हैं। उसके बाद 1940 में
इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी लॉन्च करते हैं। सत्याग्रह 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं। उसमें स्लोगन देते हैं डू और डाई, या तो अपने कंट्री के लिए आज़ाद करा देना या तो मर जाना। तो वहाँ पर गांधी जी बोलते वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और कहाँ पर रखा जाता है इसको, तो आगा खान प्लेस पे जो। उसके बाद 1942 से लेकर 1944 तक गांधी जी के फेस देखते हैं। गांधी जी को 1942 में कहाँ पर रखा जाता है, अरेस्ट करके 9 अगस्त को आगा खान प्लेस पर। इसके बाद में इसका अब इसका नाम हो गया गांधी नेशनल मेमोरियल। अब इसका नाम है गांधी नेशनल मेमोरियल। कहाँ पर है, तो पुणे में। 1942 से 1944 तक का फेज देखते हैं गांधी जी का। तो गांधी जी क्या करते हैं 1942 में, 1944 फरवरी 1944 को 22 फरवरी 1944 को गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है और उसके बाद इसके प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई का भी डेथ हो जाती है। साई का भी डेथ हो जाते हैं। 1945 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करते 1945 ईस्वी में। इसके बाद 1946 ईस्वी में जो डायरेक्ट 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया है और उसको लेकर कम्युनल राइट बहुत ज़्यादा हो गया था, खासकर बंगाल प्रोविंस में। तो वहाँ गांधी जी वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। नौखाली पिंड जो ईस्ट बंगाल और बांग्लादेश में अभी है, वहाँ पर कलकत्ता और कम्युनल राइट को रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर गांधी जी 1946 ईस्वी में जाते हैं। 1947 ईस्वी में माउंटबेटन प्लान से गांधी जी बहुत दुखी थे और माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन प्लान जो माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को, जो इंडिया को 2 भागों में बांट देना है, उससे गांधी जी बहुत दुखी थे। और गांधी जी उस समय कम्युनल राइट को शांत करने के लिए वहाँ कहाँ पर थे, तो बंगाल में थे। 1948 ईस्वी में गांधी जी को शूट कर दिया जाता है। कहाँ पर, किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा। और कहाँ पर होता है मीटिंग, तो बिरला हाउस में मीटिंग होता है
न्यू दिल्ली में, जो वहाँ पर गांधी जी डाई कर जाता है और निकलता मुंह से निकलता हे राम। गांधी जी के देखते प्रमुख लिटरेटरी वर्क क्या है, क्या क्या एडिटर, क्या क्या कौन सा न्यूज स्टार्ट किए थे। तो लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन गांधी, कौन सा लिटरेचर का गांधी जी पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ। तो एक है अनटू दिस लास्ट, जो जॉन रस्किन का है। गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इमर्सन थ्योरियो का बुक है एक, ऑन ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ऑन ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडिएंस ऑन थ्योरियो का है। उसके बाद गांधी जी एक और टोसले का बुक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू। ये टोसले का बुक है। और गीता एंड बाइबल से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। गांधी जी का लिटरेरी वर्क क्या है, गांधी जी का लिटरेरी वर्क क्या है। गांधी जी लिखे थे 1993 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में गाइड टू लंदन, जो उस समय पब्लिश नहीं हुआ था, उसको पब्लिश बाद में किया गया, उसके मरणोपरांत पब्लिश किया गया। दूसरा लिखे थे 1908 ईस्वी में सर्वोदय। उसके बाद सर्वोदय क्या क्या था, ट्रांसलेट किया था ऑन टू लास्ट का, जो रस्किन का बुक है उसको ट्रांसलेट किया था, किसमें, तो गुजराती में। उसके बाद गांधी जी का था हिंद स्वराज, किसमें, गुजराती में। बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया इसको, कब, तो 1910 ईस्वी में। उसके बाद है हिंद स्वराज का है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो इंडियन होम रूल। अगला बुक है सत्यना प्रायोजो सत्य प्रयोजो अथवा जो गांधी जी की आत्मकथा है, गुजराती में कब हुआ था, 1929 ईस्वी में ये
और इस बुक को ट्रांसलेट किए थे महादेव देसाई। इंग्लिश में। बुक का नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1929 में। और इसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, हिंदी में सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। उसके बाद गांधी जी जब 1934 ईस्वी में जेल में थे, यारवादा जेल में, तो वहाँ पर प्रिजन पर एक सॉन्ग लिखे थे, कैदी पर सॉन्ग लिखे थे 1934 ईस्वी में। और उसको इंडियन लिरिक्स में ट्रांसलेट किए थे। ये था गांधी जी का लिटरेचर बुक। और एडिटर क्या क्या था गांधी जी की, कौन कौन सा न्यूज़ को एडिट करते थे, एज एन एडिटर। गांधी जी एडिटर कौन कौन थे, तो पहला था इंडियन ओपिनियन, जो 1903 से लेकर 1915 तक। गांधी जी इंग्लिश एंड गुजराती में इसके एडिटर थे। इंग्लिश एंड गुजराती के एडिटर थे। और कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हिंदी और तमिल के में भी रहे। हरिजन, जो 1919 से लेकर 1931 तक रहे, किसमें, तो गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी में। अब अगला बुक था यंग इंडिया, जो 1933 से लेकर 42 तक इंग्लिश में। इसी बुक का नाम था गुजराती में नवजीवन। इसी मैगजीन का नाम था, न्यूज़पेपर का नाम था नवजीवन। गांधी जी को क्या क्या नाम से बुलाते थे आदमी सब, गांधी जी को अदर नेम से क्या क्या बुलाते थे, तो महात्मा, महान महात्मा, महान महात्मा किसके द्वारा, तो प्राणजीव मेहता द्वारा। कब, तो 1909 ईस्वी में। महात्मा महात्मा किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कब बोले, तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम में 1917 ईस्वी में। मलंग बाबा या नागा फकीर,
किसके द्वारा? नागा फकीर किसके द्वारा? तो कबीलिया द्वारा नष्ट। काइवालीज द्वारा, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थे 1930 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थे 1930 में। हाफ नेक्ड हाफ नेक संत किसके द्वारा? या हाफ नेक संत या इंडियन फकीर या ट्रेटर ऑफ फेयर। ट्रेटर ऑफ फेयर किसके द्वारा? तो विंस्टन चर्चिल द्वारा। विंस्टन चर्चिल द्वारा कब? तो 1931 में। राष्ट्रपिता किसके द्वारा? फादर ऑफ नेशन तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा, एस बोस द्वारा। गांधी जी को बापू भी कहते थे गुजराती में। या गांधी जी बायोग्राफी देखते, गांधी जी पर क्या क्या लिखा बायोग्राफी। M.K. गांधी एन इंडियन पैट्रियोट इन साउथ अफ्रीका। पैट्रियोट इन साउथ अफ्रीका, इसको किसने लिखा है? तो जोसेफ जे डोक ने। कब पब्लिश हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। जो ये फर्स्ट बायोग्राफी थे इंडिया, गांधी जी के फर्स्ट बायोग्राफी थे गांधी जी के। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फिशर ने लिखा है। लुइस फिशर ने लिखा है। उसके बाद गांधी जी बिफोर इंडिया एंड गांधी द एयर दैट चेंज द वर्ल्ड 2018 में रामचंद्र गुहा जी ने लिखा। ये था सारा कुछ गांधी जी के बारे में। कुछ भी मिसिंग होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।